क्या आप जानते हैं कि कैसे डूब गई कृष्ण की द्वारिका नगरी? द्वारिका एक प्राचीन धार्मिक नगरी है। इसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहा जाता है। इस शहर के चारों ओर बहुत लंबी दीवारें थीं, जिसमें कई द्वार थे और कई द्वार के शहर होने की वजह से ही इस नगरी का नाम द्वारिका पड़ा। क्या आप जानते हैं कि कैसे डूबी थी श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी? द्वारिका नगरी को श्री कृष्ण की कर्म भूमि भी कहा जाता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया था, तब जरासंध कृष्ण और यदुवंशियों का नामो निशान मिटाने के लिए जरासंध मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता रहा। उसके अत्याचार से यादवों को सुरक्षा देने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय किया और मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी की स्थापना की। पौराणिक ग्रंथों में द्वारिका के समुद्र में विलीन होने से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन मिलता है। पहला, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरा, ऋषि द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को दिया गया श्राप। कथा के अनुसार कौरवों की माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के मरने के बाद और महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का विनाश होगा। जबकि दूसरी कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष पश्चात द्वारिका में तरह तरह के अपशकुन होने लगे। प्रतिदिन आंधी चलने लगी, चूहे इतने बढ़ गए कि मार्गों पर मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखाई देने लगे। उस समय यदुवंशियों को पाप करते शर्म नहीं आती थी। उधर नगर में होते नक्षत्रों को देख भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि कौरवों की माता गांधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। उन्होंने देखा कि इस समय वैसा ही योग बन रहा है जैसा महाभारत के युद्ध के समय बना था। फिर श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रवाह कर निवास करने लगे। कुछ समय बाद श्री कृष्ण बलराम को उसी स्थान पर छोड़कर द्वारिका लौट गए। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी से कहा कि आप अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जीवन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ। यह कहकर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चल पड़े। वन में श्री कृष्ण ने देखा कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। देखते ही देखते बलराम शेषनाग रूप में परिवर्तित हो गए और भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर वैकुंठ धाम को वापस चले गए। जिसके बाद देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण ने अपनी इंद्रियों को संयमित किया और भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन हो गए। जिसके बाद एक शिकारी ने श्री कृष्ण पर बाण चला दिया। बाण चलाने के बाद जब वह अपना शिकार पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो योग में स्थित भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और परम धाम चले गए। जिसके बाद अर्जुन तुरंत ही अपने मामा वसुदेव से मिलने के लिए द्वारिका चले गए। अर्जुन जब द्वारिका पहुंचे तो श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। उन्हें रोता देख अर्जुन भी रोने लगे। इसके बाद अर्जुन वासुदेव जी से मिले। वासुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा कि द्वारिका शीघ्र ही समुद्र में डूबने वाली है। तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ ले जाओ। उसके बाद अर्जुन अपने साथ श्री कृष्ण के परिजनों तथा सभी नगरवासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चलने लगे और उन सभी के जाते ही द्वारिका समुद्र में डूब गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।